नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली में एक्यूआई का लेवल गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है, तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती देखने को मिल रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासन की ओर से तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की और तमाम एहतियात बरतने की अपील की है। प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों से भी तमाम एहतियात बरतने की अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। सुरेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या देखने को मिल रही है क्षेत्र में? जी देखिए, बिल्कुल दीपावली के बाद से ही एक दिन का गैप लगाकर फिर दोबारा से प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो 370 के पार प्रदूषण स्तर पहुंच गया है और इससे लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा के रोगियों को सांस लेने में और लोगों की आंखों में जलन जैसी जो व्यवस्था हो गई है, उसको लेकर लोग नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले ओपीडी यहाँ 325 से सामान्य रूप में थी, लेकिन अब 1100 के पार पहुंच गई है और लगातार लोगों की ये समस्याएं ज्यादा सांस लेने में, आंखों में जलन की जो रोगी वो आ रहे हैं। वही उनका कहना है कि लोगों को सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि पानी का छिड़काव करें और हाथ मुंह धोएं और उसके बाद अगर जिनको अस्थमा के रोगी हैं और जहां धूल ज्यादा है वो अपने मुंह पर मास्क लगा के चले, जिससे उनको परेशानियां नहीं होंगी। वहीं अगर मैं प्रशासन की ओर की बात करूं तो प्रशासन की ओर से भी हिदायतें लगातार दी जा रही हैं। ग्रेप टू लगाया हुआ है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली गई और उसके बाद शहर में जल छिड़काव भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ एहतियात बताए गए हैं जो लोग अपना सकते हैं और उसके बाद प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को बताया गया है कि लोग ज्यादा धूल न उठाए। धूल उठाए उससे पहले क्या साफ सफाई करते समय धूल उठती है तो वो पानी का छिड़काव पहले करे, उसके बाद वो सफाई करे। दूसरा, कूड़ा इकट्ठा करके न जलाएं जिससे प्रदूषण और हो, इसके लिए भी उनको हिदायतें भी दी जा रही हैं और जो ऑटो टिप्पर हैं कूड़ा उठान करते हैं उन पर अलाउंसमेंट भी लगाई जा रही है। ये सब व्यवस्था की गई है। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग जोन है, जहां से हजारों डंपर निकलते हैं। माइनिंग का सबसे बड़ा यहाँ हब है और जो हरियाणा सरकार है उसको रेवेन्यू प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ चरखी दादरी से जाता है। तो माइनिंग के जो संचालक हैं, क्रेशरों के जो संचालक हैं, उनके साथ उपायुक्त ने बैठक की है। उनको भी हिदायतें दी है कि वो पानी का छिड़काव करें, लगातार करते रहे माइनिंग के दौरान भी और क्रेशर संचालन करने के दौरान भी। ये सभी हिदायतें उपायुक्त की ओर से क्रेशर संचालक और माइनिंग संचालकों को दी गई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिएगा। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, प्रदूषण ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। कई दिनों से एक्यूआई अलग अलग क्षेत्रों में चिंताजनक बना हुआ है। फिलहाल वायु गुणवत्ता कैसी देखने को मिल रही है? आपने ठीक कहा कि प्रदूषण की मार से लोग बेहाल हैं। राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि करनाल जिले के एक्यूआई लेवल की बात करूं तो आज करनाल जिले का एक्यूआई लेवल 290 के आसपास है। बीते दिनों ये करीब 230 के आसपास चल रहा था और अब इसमें करीब 60 का इजाफा हुआ है, यानी कि 300 के पार ये पहुंचने पे तैयार है। और जिस तरह के हालत बने हुए हैं, ये बिल्कुल अनहेल्दी कंडीशन है। इसको पोल्यूशन की कहें
बेहद कड़ी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब वो राहत भी शायद खत्म हो चुकी है। ग्रैप 2 के नियम जो लागू किए गए थे वो भी पोल्यूशन को रोकने में कारगर साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में लोग धूल और धुएं की मार को सहने के लिए मजबूर हैं और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनके आंखों में संक्रमण है। या आंखों में संक्रमण धूल और धुएं की वजह से है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ है, खासकर वो लोग जो खुले में काम करते हैं या सुबह और शाम के समय उन्हें घरों से बाहर निकलना पड़ता है, वो सांस में घुटन, फेफड़ों में संक्रमण, ऐसी शिकायतों से जूझ रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। सुरेंद्र, देखिए, ऐसे में लोगों की जो नजरें हैं वो राहत के आसार पर टिकी हुई हैं। मौसम में परिवर्तन कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रदूषण से राहत दिला सकता है। क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? अगर मैं प्रदूषण स्तर में कमी की बात करूं तो कमी के एक ही कारण हो सकता है, जो धूल जमी हुई है। और अगर मौसम बदलता है, बारिश होती है, तो बारिश के कारण जो धूल कण है वो जमीन पे आ जाएंगे और प्रदूषण स्तर बिल्कुल कम हो जाएगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। पूर्वानुमान की बात करें तो हल्की बारिश पहले बताई गई थी, लेकिन अभी तो कोई भी आसार यहाँ बारिश के दिखाई नहीं दे रहे। ये मौसम विभाग का अनुमान है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और आगे भी कुछ संभावना कम ही दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रशासन की ओर से भी कुछ संभावनाएं की जा रही है। जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगवाई गई हैं और यहाँ जो डंपर है, पानी के टैंकर हैं, उन द्वारा भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। और लोग अपने स्तर भी पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे उनको राहत मिल सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र। महेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए महेंद्र कि स्मॉग कहीं ना कहीं एक तरह से अप्रत्यक्ष संकेतक होता है प्रदूषण का। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें क्षेत्र से सामने आ रही हैं? क्या विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है क्षेत्र में महेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। धूप निकल प्रभावित हुई है और ये जो स्थिति है, क्योंकि इसमें कई तरह की जहरीली गैसें हैं। इसके अलावा धूल के कण बहुत ज्यादा हैं, जो सीधे रूप से आंखों को प्रभावित कर रहे हैं, फेफड़ों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरह के मौसम के पूर्व अनुमान थे कि बरसात होगी तो पोल्यूशन के स्तर में कुछ कमी आएगी, लेकिन जो मौसम के पूर्व अनुमान थे वो भी सही साबित नहीं हुए। बरसात नहीं, 29 और 30 अक्टूबर को ये उम्मीद थी कि बरसात होगी प्रदेश के कई हिस्सों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह रही है कि अब जो पोल्यूशन के जो था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो पहले AQI लेवल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो पहले AQI लेवल करनाल जिले के 230 के आसपास थे, अब वो बढ़कर 290 के पार पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वायु गुणवत्ता सुधार की उम्मीद की जा रही थी कि ग्रैप 2 लागू है, उसके बाद इस AQI लेवल में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो ग्रैप का तीसरा नियम है, यानी ग्रैप 3, वो लागू किया जाए, ताकि जो इस पोल्यूशन के बढ़ते स्तर को अभी फिलहाल कंट्रोल किया जाए। नहीं तो स्थिति जो है इससे ज्यादा खराब हो सकती है, इससे ज्यादा बिगड़ सकती है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, स्थिति पर काबू पाना बेहद जरूरी है। आप बनी रहिएगा। गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्षेत्र में क्या है वायु की गुणवत्ता? मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है। आज की मैं बात करूं तो करीबन 350 के करीब AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ भी अब खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आए दिन वायु की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच रही है, वैसे वैसे लोगों के लिए अभी सरदर्द भी बना हुआ है। भले ही प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी इस तरीके की इंतजाम या व्यवस्था नजर नहीं आ रही जिससे कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जाए। और खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं पर अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो मरीजों की देखने को मिल रही है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो OPD भी अब सामान्य अस्पताल में बढ़ा दी गई है।
सबसे अधिक मैं बात करूं आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और इसी के साथ स्किन से संबंधित जो रोगी है सरपंच को फोन कर लो, लगातार अस्पतालों के अंदर बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इवनिंग में भी ओपीडी शुरू कर दी गई है, क्योंकि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्योंकि आबोहवा काफी प्रदूषित हो रही है, जहरीली हो रही है, जिसका सीधा असर अब लोगों की सेहत के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय, फिलहाल जो स्थिति है लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ प्रवीण धड़कन जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है क्षेत्र में, क्या है एक्यूआई फिलहाल? देखिए, बहादुरगढ़ एक्यूआई के मामले में काफी दिनों से सुर्खियों में है। बहादुरगढ़ का एक्यूआई सबसे देश भर में सबसे ज्यादा भी दर्ज किया गया और उससे कुछ कम भी हुआ, लेकिन आज भी बहादुरगढ़ का एक्यूआई सबसे ज्यादा है। बहादुरगढ़ की वायु गुणवत्ता जो है वो लगातार खराब हो रही है। बहादुरगढ़ की असल पहचान बहादुरगढ़ को औद्योगिक नगरी के तौर पर भी माना जाता है और यही पहचान, मेरा मानना है कि यही पहचान बहादुरगढ़ के एक्यूआई के कारण सबसे बड़ा दुश्मन भी बने हुए है, जो वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री से लगातार धुआं निकलता रहता है। हालांकि जो पर्यावरण विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, वो लगातार कार्रवाई भी करता है, लेकिन बावजूद उसके फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं लगातार निकलता हमने देखा है। सड़क किनारे कूड़ा भी जलता देखा है। नगर परिषद के अधिकारियों ने हालांकि जो पानी छिड़काव के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो भी मुख्य सड़कों पर कर देते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं होता है। सड़कें टूटी हुई हैं। एनएचएआई के आसपास की बात करें, पीडब्ल्यूडी रोड्स की बात करें, नगर परिषद की गलियों की बात करें, टूटी हुई है, धूल उड़ती दिन भर देखी जाती है। मैनुअल स्वीपिंग हो रही है, तरह तरह की इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार। हवा की जो गति है वो जब धीमी हो जाती है, उसके कारण जो प्रदूषण के कण है वो हवा में ऊपर तक नहीं जा पाते और चूंकि वायु जो हवा है वो ठंडी भी हो चुकी है, लेयर जम जाती है, उसके कारण लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं, वायरल के मरीज बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण प्रदूषण भी है। डॉक्टर भी लगातार ये हिदायत देते रहते हैं कि जो सुबह की सैर है उससे बचना चाहिए, ताकि जो प्रदूषण के कण है वो सांस के जरिए शरीर के अंदर ना जा पाए। लगातार इस तरह की हिदायतें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सिर्फ हिदायतों तक, सिर्फ चेतावनियों तक, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर लिपापोती और कागजी नोटिस के खेल के अलावा प्रदूषण नियंत्रण के लिए धरातल पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि कुछ मेजर्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा ग्रैब 2, ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। क्या बहादुरगढ़ में ऐसी कोई पाबंदी देखने को मिली है, कोई नियम लागू किया गया है प्रवीण? है वो भी अब ऑटोमेटिक हो चुकी है। जैसे ही प्रदूषण का स्तर 200 तक पहुंचता है, ग्रैब 1 लग जाता है, तो 300 तक पहुंचने के बाद ग्रैब 2 और उसके बाद ग्रैब 3 की इस तरह की कार्रवाई ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाती है, जिसके बाद काफी मेजर्स लेने पड़ते हैं। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध की स्थिति भी 300 के बाद आ जाती है। निर्माण कार्यों जो 500 मीटर है उसके लिए अलग से बिल्डिंग कोड्स हैं, उसके लिए अलग से मेजर्स है। लगातार पानी के छिड़काव की बात कही जाती है। पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नगर परिषद, एसएसबी, डीडीपीओ, एनएचएआई, एचएसआई, आईआईडीसी को नोटिस भी दिए थे, उनको हिदायतें भी दी थी कि सड़कों के गड्ढे भरवाए जाए, कहीं पर भी खुले में कूड़ा ना डलने पाए, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। लेकिन जब नोटिस दिए जाते हैं दूसरे विभाग को, तो दूसरे विभाग भी फौरन लिपापोती के नाम पर थोड़ा बहुत कई फोटो सेशन करवा के उसके बाद कार्रवाई को शून्य कर देते। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि स्थिति अभी ही चिंताजनक है। अगर ऐसी ही लचर व्यवस्था आगे भी चलती रही तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आप बने रहिएगा, हमारे साथ महेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र, लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का जागरूक होना, सक्रिय होना बेहद जरूरी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं पर्यावरण की, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक तो जरूर होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की कुछ ज्यादा भूमिका नहीं है इसमें, क्योंकि प्रदूषण का स्तर करना स्वास्थ्य विभाग के दायरे में नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से ये सलाह जरूर दी गई है कि जो भी लोग खुले में काम करते हैं या सुबह के समय या शाम के समय उनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर धूल और धुएं के कण जो हम हवा में सांस ले रहे हैं उसके अंदर बेहद ज्यादा है, तो उससे बचाव के लिए मास्क लगाना बेहद जरूरी है। डबल लेयर का मास्क जो है लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनके जो फेफड़े हैं, उनका जो गला है, नाक है,
वो इस तरह के संक्रमण से बच सके। दूसरी जो बड़ी सलाह दी गई है वो आंखों की सुरक्षा को लेकर दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से कि आंखों पर गोगल्स लगाना बेहद जरूरी है, और यदि वो बाहर से आते हैं तो आते ही अपनी आंखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोएं, ताकि किसी तरह का इफेक्ट भी है तो वो अंदर ना जा पाए, उससे पहले ही उसको साफ कर लिया जाए। साथ साथ जो लोग खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या छोटे बच्चे हैं, वो शाम के समय सैर पर ना निकलें, क्योंकि शाम के समय जो पोल्यूशन का असर जो है सबसे ज्यादा होता है। उस समय आंखों में जलन भी ज्यादा होती है और सांस लेने में भी काफी तकलीफ रहती है। तो ये हिदायतें कुछ जरूर दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। इसके अलावा कुछ ओपीडीज भी शुरू की गई हैं, खास रूप से आंखों की जो एलर्जी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं या फेफड़े के इन्फेक्शन के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, कुछ स्पेशल ओपीडी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू की गई है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, हमारे साथ संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, राजधानी से लगता है गुरुग्राम, ऐसे में प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित होता है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं संजय? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से मैं गुरुग्राम की बात करूं, और आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली के बिल्कुल समीप गुरुग्राम है, और ऐसे में गुरुग्राम की जो आबोहवा है वो काफी प्रदूषित और मैं ये कहूँ कि जहरीली होती जा रही है। तो इसमें कोई जो है गुरेज नहीं होगा, और लगातार ये आबोहवा और ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। जहां हमने कल करीबन 240 के करीब जो AQI लेवल था वो दर्ज किया गया था, और आज की मैं बात करूं तो 350 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा पहुंचा है। और प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन के द्वारा जरूर दावे किए जा रहे हैं कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इस तरीके की कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे। कोई भी प्रशासनिक जो अमला है वो धरातल पर इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया, फिर मैं ये कहूँ कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए जो योजना बनाई थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेड 2 के नियम जो है गुरुग्राम में लागू कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी उनकी अवहेलना होती नजर आ रही है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में खुले में जो पड़ा हुआ कूड़ा है उसके अंदर भी जो है लोगों के द्वारा आग लगाई जा रही है। वो भी एक बड़ा कारण है कि आबोहवा जो है प्रदूषित हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि रोड साइड जो डस्ट है, जब वाहन वहां से गुजरते हैं तो जो मिट्टी के कण है वो वायु के अंदर घुल जाते हैं, और लोगों को जब सांस लेते हैं तो उनके लिए परेशानी का एक सबब बनता है। क्योंकि पिछले साल की मैं बात करूं तो रोड साइड जो भी किनारे थे वहां पर पानी का छिड़काव किया गया, तो साथ ही साथ रोड साइड जो पेड़ थे उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया था, जिससे कि जो मिट्टी के कण है वो बैठ सके और लोगों को एक बेहतर जो है वातावरण मिल सके। लेकिन अभी तक इस तरीके को कोई भी इंतजाम धरातल पर नहीं किए गए। वो चाहे जिला प्रशासन की बात करूं, नगर निगम गुरुग्राम की बात करूं, कागजों में जरूर कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है कम करने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं, उसको नियंत्रण में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम की जनता से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। गुरुग्राम के अंदर जो भी डिजिटल मीटर लगाए गए थे गुरुग्राम शहर के अलग अलग इलाकों में, जिससे कि आसपास के लोग या फिर गुरुग्राम वासियों की मैं बात करूं, अपने आसपास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो देख सकते थे, और अपने आसपास जो है उनको पता रहता था कि हमारे एरिया में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा, जिससे कि वो सावधानी बरत सकें। लेकिन तमाम जो LED जो डिस्प्ले लगाई गई थी तमाम बंद की गई हैं। सिर्फ गुरुग्राम के अंदर 2 जो LED मीटर्स हैं वो चालू हो, चाहे विकास सदन ADC ऑफिस की बात करूं या फिर सेक्टर 38, सिर्फ इन 2 LED डिस्प्ले को छोड़ के पूरे शहर की जो है डिस्प्ले वो बंद कर दी गई है, जिससे कि लोगों को पता ना चल सके कि उनके शहर की आबोहवा कितनी प्रदूषित होती जा रही है, कितनी जहरीली होती जा रही है। उनसे भी कहीं ना कहीं अब खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि कब तक जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करती है। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल हैरानी की बात है कि आम लोगों से मौजूदा स्थिति को छुपाने की प्रशासन जिस तरह की कोशिश कर रहा है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ प्रवीण बहादुरगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण, प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ता है, देखते हैं पूरे क्षेत्र में धुंध छाई रहती है, ऐसे में यातायात भी प्रभावित होता है, लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होती है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजकुमार, अंबाला में फिलहाल AQI क्या दर्ज किया जा रहा है? जी देखिए, हालांकि यहाँ किसानों ने पराली भी नहीं चलाई है, लेकिन बावजूद उसके जो है AQI जो है 284 तक पहुंच गया है।
जो मॉडरेट से जो है श्रेणी से जो काफी खराब माना जा रहा है, जिसके चलते जो है आज आसमान पर जो है घना स्मॉग छाया हुआ है और वाहनों को जो है सड़क पर चलने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि उन्हें रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से उन्हें लाइटें जलाकर जो है सड़क पर चलना पड़ रहा है। और यही अगर विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि जो ये स्मॉग छाया है और IQ जो है AIQ जो है इतना ऊपर बढ़ गया है, इससे जो है काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे हृदय रोगियों को, अस्थमा रोगियों को जो है काफी जो नुकसान हो सकता है। उनका कारण वे बताते हैं कि ये सारा काम जो है निर्माण कार्य में उड़ती धूल और लोगों द्वारा जो घरों के बाहर कूड़ा जलाया जाता है, इसकी वजह से जो है ये स्मॉग छाया और AIQ जो है वो 284 तक पहुंच गया है। यदि जल्द ही यहाँ बरसात नहीं होती है तो इससे लोगों को जो है काफी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिएगा। संजय का रुख करेंगे। संजय, देखिए जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन की ओर से जरूर दावे किए जा रहे हैं, हालांकि अगर बारिश हो जाती है तो लोगों को खुद ब खुद राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ पूर्वानुमान जारी किया गया है संजय? जी बिल्कुल भावना, जिस तरीके से अभी हालात हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के तो 350 के आसपास जरूर जा पहुंचा है, लेकिन 2 दिन पहले की बीते 2 दिन पहले की बात करें तो गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी और लोगों को काफी उम्मीद थी कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन वो बूंदाबांदी मात्र 2 से 5 मिनट के लिए हुई। लेकिन यदि बरसात आती है तो जरूर बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स से लोगों को राहत तो जरूर मिलेगी और उनके सेहत के लिए भी बेहतर होगी। तो वहीं पर तापमान में भारी गिरावट आएगी और सर्दी की भी कहीं ना कहीं शुरुआत होती हुई नजर आएगी। ऐसे मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में जो बरसात आने की संभावनाएं जरूर बताई जा रही है, लेकिन अभी जो तिथि है, डेट है, वो अभी तय नहीं हो पाई है। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR के अंदर बरसात होगी, जिससे कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स को कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स से राहत मिल सकती है। जी संजय, आप बने रहेगा, हमारे साथ राजकुमार लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, यातायात पर सीधे तौर पर असर पड़ता है, हालांकि स्वास्थ्य ज्यादा बड़ी चिंता है लोगों के लिए। इस मामले में अगर ये कहा जाए कि यदि AQI जो है बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो है स्मॉग जो है आसमान पर छाएगा, तो जिसकी वजह से जो है जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इनके स्वास्थ्य पर ये जो काफी बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि खासकर जिन्हें अस्थमा होता है या हृदय रोगी हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह से जो है उन्हें काफी कठिनाई होती है और वो उनका बाहर निकलना भी सुबह सुबह मुश्किल हो जाता है। और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि इससे बचने के लिए या तो मास्क लगाया जाए, जिसकी वजह से इससे थोड़ा बचाव हो सके। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि यदि थोड़ी बहुत यहाँ बूंदाबांदी हो जाती है तो इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जनरल देखा जाता है कि जो शहरों में भवन निर्माण का कार्य चलता है, उसके साथ साथ अभी जो है जीरी भी जो है कटी है और इसके साथ साथ जो है अन्य कई चीजें हैं, जैसे चिमनियां हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो भी जो है इसका एक बड़ा कारण बनता है। जी सर बिल्कुल राजकुमार, प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बढ़ता प्रदूषण लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर असर डाल रहा है। विजिबिलिटी लो है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लोगों को मास्क पहनने की अपील की गई है। तमाम एहतियात बरतने की अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए अपना ख्याल जरूर रखिए, तमाम एहतियात बरतिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।